ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन प्रणाम। हमारे रायपुर से जो जैन सर हैं, जिन्होंने पत्री जी की भगवद गीता जो तेलुगु में थी उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के कारण हम और आप सब पत्री जी की भगवद गीता की सेवा का लाभ ले पा रहे हैं। सर, आपको धन्यवाद, आत्मवंदन। माय डियर फ्रेंड्स, हमने तीसरा अध्याय देखा कर्मयोग, चौथा अध्याय देखा ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास मतलब कर्म छोड़ के भागना नहीं है। भगवद गीता इतना अद्भुत, इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है। वो बोलती है कि जहाँ हो, जैसे हो, हर चीज़ एंजॉय करो, भोगो, मगर अनासक्त भाव से। ये गीता की एक बहुत अद्भुत मान्यता है कि जहाँ बाकी ग्रंथ बोलेंगे कि संसार ऐसे, आज के श्लोक में हम सुनेंगे भी कि संसार ऐसा ही है, संसार में कोई राम नहीं है, ये है वो है। भगवद गीता ये नहीं बोलती। संसार में रहो, भोगो, मगर अनासक्त भाव से। संगम त्यक्त्वा, जितना हम आसक्ति बढ़ाएंगे, जितना उसके प्रति राग, मतलब हमको जो चीज़ अच्छी लगती है वो हम बार बार करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो चीज़ अच्छी लगती है वो बार बार करने से होता क्या है, हमारे संस्कार बनते हैं। और यही संस्कार जब हम शरीर छोड़ के, आत्मा शरीर छोड़ के जाती है, शरीर तो यहाँ रहता है, आत्मा के साथ हमारा सूक्ष्म मन जा रहा है, वो संस्कार लेके जा रहा है। दूसरा शरीर धारण कर रहे हैं, वो संस्कार, वो राग द्वेष के साथ। ये अगर हमको जन्म मृत्यु, बार बार जन्म ले रहे हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर छूटना है ना माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट तरीका पत्री जी का ध्यान, स्वाध्याय, कि हमको अब राग द्वेष नहीं करना है। ध्यान से होता क्या है, हम सांसों की तरफ हम साक्षी भाव से देख रहे हैं, जिसके कारण जितने भी घटनाएं, वस्तु, व्यक्ति, घटना, जो कुछ हमारे सामने हो रही हैं, वो एक जैसे पिक्चर चलती है ना, वैसे वो चलता है। फिर क्योंकि अब उसको साक्षी भाव से, हमारा अपना भी कुछ हो रहा है, साक्षी भाव, फिर हमारे ऊपर आघात नहीं होते उसके। कुछ दिन पहले हमारे एक भैया हैं जो बहुत रिलीजियस हैं, भक्ति मार्ग में हैं, वो हमेशा बोलते थे कि संध्या, कुछ साल पहले घर में कुछ भी होता था ना, अपने ऊपर बहुत आघात होता था, अपन आहत होते थे उससे, मगर अभी नहीं होता ये चीज़। उसका कारण है हमने अपने चारों तरफ एक ध्यान से, ऐसा एक कवच बन जाता है ध्यान से, स्वाध्याय से, सत्संग से, कि बाहर के आघात हमारे ऊपर नहीं होते, हम अपने में जीना सीखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी वही चर्चा हुई हमारी कि बचपन से हम जन्म भी जब लेते हैं ना, एक बच्चा देखो जब जन्मता है रोना शुरू करता है, टाँ टाँ टाँ, माँ क्या करती है, दूध देती है। मतलब हुआ क्या, बचपन से, जन्म से हमको आदत हो गई है और फिर वो चुप हो जाता है। दुख से निवृत्ति, सुख पा रहा है इसलिए चुप हो गया, फिर रोएगा, फिर। इसका मतलब ये है कि हमेशा बाहर की दुनिया ही हमें सुख दे रही है। ये हमारी मान्यता दृढ़ होते जा रही। सच कहे तो सुख है कहाँ संसार में, ये नहीं कहूँगी, जगत में सुख है नहीं, सुख का आभास है। क्योंकि सुख दुख ये एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। जहाँ सुख आएगा, सच कहे तो दुख की मात्रा कम होना सुख है, सुख की मात्रा कम होना दुख है। तो सुख दुखी, और ये सब परिस्थिति है, ये हमारे मान्यता पे है कि हम सुखी हैं, हम दुखी हैं। हमारे अनुकूल हुआ मन के अनुकूल हम खुश, मन के प्रतिकूल हुआ हम दुखी। ये सब हमने ही बनाए हैं ना। तो ये सबसे बाहर निकालती है भगवद गीता का स्वाध्याय और हमारा पत्री जी का ध्यान। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार कर्म संन्यास योग, कर्म योग देखा हमने, ज्ञान कर्म संन्यास की। कर्म संन्यास, कर्म को संन्यास मतलब छोड़ना नहीं है, कर्म करते हुए जन्म मृत्यु के इस जो चक्र है ना, इससे बाहर निकलना कर्म संन्यास है। मगर वो उसके लिए किस प्रकार का ज्ञान चाहिए हमें, ये हमने चौथे अध्याय में देखा। हमने देखा है कि हमारी ज्ञान की जो तीव्रता कैसी, समिद्ध अग्नि, अंदर ऐसे धधकता अग्नि चाहिए कि मुझे ध्यान करना है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है
रायपुर से हमारे एक दो जो ध्यानी आई है, माय डियर फ्रेंड्स, इतनी दूर से आए हैं और बहुत वो लोग भाई एसी कार में आए हैं, हमको ऐसे नहीं हैं, अपने टू व्हीलर से आते हैं। कहाँ नियरली 35 to 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आए हैं ये लोग। क्यों हैं? समिद्धग्नि, अंदर धधक रहा है कि मुझे ध्यान करना है। आज पूर्णिमा ध्यान है। भिलाई में रहते हुए सेंटर के आसपास रहने वाले लोग रात्रि ध्यान में नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। सहस्त्राणाम मनुष्येषु कश्चित यतति सिद्धये, कृष्ण कह रहा है सहस्त्र मनुष्य हैं, एकाध ही ध्यान की तरफ आएगा, एकाध ही ज्ञान की तरफ आएगा। तो ऐसे लोग जो है ना, इन्हीं का माय डियर फ्रेंड्स इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना निश्चित है। क्योंकि ये अंदर धधकती ज्ञान कहो, स्वाध्याय कहो, ध्यान की जो अग्नि है ना, ये हमेशा ज्वलंत है इन लोगों के। इसमें इतना आसान नहीं है, इतना ट्रैवल करके टू व्हीलर से आना, ध्यान करना, जाना। रियली हैट्स ऑफ टू दोज मास्टर्स जो आए हैं ध्यान के लिए आज यहाँ रहते हुए। मैं खुद मेरे अपने घर की प्रॉब्लम्स कहो जो भी है, कुछ न कुछ कारण है जिसके कारण हम यहाँ रात्रि ध्यान में नहीं रुक पा रहे, मगर ये लोग इतना ट्रैवल करके आ रहे। यही विशेषता है, यही उस ध्यान की इनके ऊपर हुई कृपा है कि वो ध्यान इनको पकड़ के ला रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मास्टर्स हैं सही हमारे, और यही वर्णन किया गया है 5वें अध्याय में कि कर्म संन्यास, ऐसे ही लोग इस जन्म मृत्यु के चक्र से हट सकते हैं, निकल सकते हैं, कर्म संन्यास को प्राप्त हो सकते हैं। ये भगवद गीता कहती है, मैं नहीं। इस 5वें अध्याय में पत्री जी ने केवल 3 श्लोक लिए हैं, क्योंकि 5वां अध्याय तीसरा और चौथे का सारांश है और 6वें की शुरुआत है। तो इसमें काफ़ी रिपीटेशंस हैं, तो इसीलिए पत्री जी ने 3 ही श्लोक लिए हैं। उसमें के 2 श्लोक आज लेंगे हम, श्लोक नंबर 10 और श्लोक नंबर 18। श्लोक नंबर 10 में पढ़ रही हूँ। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। श्लोक नंबर 10, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्राम इवाम्भसा। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, ये सभी कर्म हम जो कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है मैं कर रहा हूँ। जहाँ ये शुरू होता है ना, वहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। मैं कर रहा हूँ मतलब कर्म तुम करोगे तो कर्म फल भी कौन भुगतेगा? तुम ही भुगतोगे। तो कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो करना क्या है? हमको कर्ता भाव को हटाना है। कर्मयोग में हमने देखा है शुरू में, कर्मयोगी क्या करता है? कर्ता भाव से रहित कर्म करता है, राग द्वेष रहित कर्म करता है। मुझे ये पसंद है इसीलिए मैं कर, लाइक्स डिसलाइक, ये पसंद ये नापसंद, माय डियर फ्रेंड्स धीरे धीरे अपने जीवन से हटाओ। जो स्थिति आ रही है एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करूँ, मैं हटा ही दूँ। दिन भर मैं मुझे मेरा, रात को एक बार सोते समय सोचो मैंने आज दिन भर कितना मैं मुझे मेरा किया है। मतलब मैं फिर इस चक्र में फंस रही हूँ या फंस रहा हूँ, हमको इससे बाहर निकल रहा है। तो अहंकार रहित कर्म, कर्ता मैं नहीं हूँ। हमने देखा है दूसरे अध्याय में, कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। कर्म करते जाओ, मैंने किया ये नहीं। कर्म हमने तीसरे अध्याय में देखा भी है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते प्रकृते क्रियमाणानि विमूढ़ात्मा अहम कर्ता। कृष्ण बिल्कुल उसको मूर्ख कहते हैं, मैं कर्म कर रहा हूँ। तुम्हारे इतना मूर्ख तुम ही हो, ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सोचे जब हम बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ, अस्तित्व करा रहा है, मैं संकल्प कर रहा हूँ, मैं इच्छा प्रकट कर रहा हूँ कि मुझे ध्यान करना है। आज पूर्णिमा ध्यान है, ठीक है, डिस्टेंस है, मगर मैं पहुँच जाऊँगी, मैं ध्यान करूँगी। माय डियर फ्रेंड्स, वो अस्तित्व देवान भावयतानेन ते देवान भावयन्तु, हमने तीसरे अध्याय में देखा है। हम सत्कर्म करने का संकल्प करें तो ये दैवी शक्ति जो अस्तित्व में है ना, वो हमको मदद करती है।
अगर हम संकल्प न करें तो हम गलत कर्म के लिए तो भी मदद करेगी। मैंने ये भी कहा था कि देवता कौन है कि हमारे से थोड़ी उच्च एनर्जी जिनकी है वो देवता है, वो हमको मदद करेंगे। मगर राक्षसी उनको जल्दी शरीर नहीं मिलता, इसीलिए वो अशरीरी घूमते हैं आसमान में। और निगेटिव वाले भी, जैसे हमने देखा है कि कुछ क्रूर व्यक्तित्व रहते हैं, वो भी घूम रहे हैं, उनको भी शरीर नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम लोगों को शरीर नहीं मिलता, वो आत्म तत्व में घूमते। तो हम जब निगेटिव सोचेंगे तो वो निगेटिव आत्माएं भी हमको मदद करेगी और हमारी निगेटिव सोच को बढ़ाएगी। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव संकल्प करो। कहाँ से कैसे पहुँच जाओगे नहीं पता, मगर रात्रि यार ध्यान मेरे से नहीं होता, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं कर सकती, फिर नहीं ही पहुँच पाओगे। तो संकल्प तो रखो, मैं प्रयास करता हूँ, आने का प्रयास करता हूँ, इतना तो बोलो, अस्तित्व तुम्हारी मानेगा। तो ब्रह्मण्याध्याय कर्मणि, मैं करता, सबसे पहले ये छोड़ दो। एक छोटी सी कहानी बताऊँ। एक आर्थर नाम का फुटबॉलर, बैडमिंटन प्लेयर था। उसने विंबलडन, सबसे उच्च स्पर्धा विंबलडन की रहती है, 4 बार विंबलडन का उसने वो मेडल जीता था। मगर उस आर्थर को एट द एज ऑफ 42 उसको कैंसर हुआ और डॉक्टर ने बता दिया था कि ये 4th स्टेज का कैंसर है। तब लोगों ने उसको मैसेज किया कि तुमको दुख नहीं हो रहा है, कि वाई मी ओनली, मैं ही क्यों, मुझे ही इतने जल्दी कैंसर क्यों हुआ, मैं इतने शिखर पर पहुंचा। तब उसने हंसते, माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ग्रेट लोग रहते हैं ना, इनके डायलॉग्स भी याद रखने लायक रहते हैं। उसने कहा कि जब 4 टाइम्स मैं मेडल लेके पूरे ग्राउंड में घूम रहा था ना, तब मैंने अपने आप से नहीं पूछा, उससे नहीं पूछा कि भाई मुझे ही मेडल मिला। जब कैंसर मेरे पास आया, जब मेरा बुरा हो रहा है, तब मैं पूछूं उसको वाई मी। जब मेरा अच्छा हो रहा है तब तो मैंने नहीं पूछा। तो जैसे मेरे अच्छे के लिए उसने मुझे चुना, वैसे ही बुरे के लिए आप लोगों को लग रहा है बुरा, मगर कहाँ, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ठीक है, जाने के लिए मैं तैयार हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार तैयारी चाहिए। ये कब होता है? संगम त्यक्त्वा ब्रह्मण्याध्याय कर्मणि, हमने अपना कर्तापन निकाल देना है। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति रहित जीवन। कृष्ण परमात्मा है माय डियर फ्रेंड। अभी भी परमात्मा जब साकार रूप में आया ना यहाँ पे धरती पर, तब हमारे जैसी बहुत लीला की उसने भी। मगर वो लीला की, हम लीला नहीं कर रहे हैं, हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हम सुखी हो रहे हैं, मतलब हम लीला में नहीं हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कृष्ण की लीला थी, 16,108 रानियाँ थी, तो भी वो योगेश्वर था। माय डियर फ्रेंड्स, क्या है देखिए, उसने क्या नहीं किया अपने जीवन में। 2 माता पिता को संभाल रहा था, हम एक को ही नहीं संभाल पाते ढंग से, तो भी वो मस्त था। वो अपने सखियों के साथ भी मस्त था, वो अपने पत्नियों के साथ भी द्वारिका जाने के बाद मस्त था। नियरली मोर देन लैक्स उसके बच्चे थे, तो भी वो मस्त था। तो ये क्या था? वो साक्षी भाव से जीवन को देख रहा था। पहले उन्होंने खुद ने साक्षी भाव से जीवन जिया है। संगम त्यक्त्वा, उसके बाद भगवद गीता में कहा है ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। आप और हम सबको ये सीख है, करो, सब करो, चिपको मत। प्रॉब्लम ये होता है कि हम उस घटना, उस व्यक्ति, उस वस्तु को चिपक जाते हैं, जिसके कारण हम ही अपना वजन बढ़ा रहे हैं। एक मोबाइल है जिसका 4-5 किलो वजन है, मगर उसको आपने बहुत कुछ उसके पाउच में डाल तो मोबाइल का वजन बढ़ जाएगा ना, 400-500 ग्राम है, सॉरी, मगर मोबाइल का वजन बढ़ जाएगा। और होता क्या है, उस मोबाइल को हम एक 5 मिनट रखें हाथ में और रख दें तो हाथ दर्द नहीं देगा, मगर हम क्या करते हैं, घंटों घंटे उसको हाथ में पकड़ के बैठते हैं, हाथ दर्द देता है ना। वैसे संसार की वस्तु, व्यक्ति, घटना हो रहा है, ठीक है, हो गया, उसके बाद बाहर पड़ो उससे, जो हो गया हो गया। अभी मुझे इससे बाहर पड़ना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मार्ग क्या है, इसकी हमेशा हम 18वें श्लोक में देखेंगे ज्ञानी कैसा रहता है और कैसे ज्ञान संपादन, हमने पिछले अध्याय में ऑलरेडी देखा है ज्ञानी कैसा रहता है, ज्ञान से उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्राम इवाम्बस। कमल का पत्ता
जैसे इस जल से बाहर आता है, जल में ही रहता है, जल में ही जन्मता है, जल में ही सब है उसका, मगर वो अपने आप को चिपकाता नहीं है जल में। वैसे हम और आपको संसार में रहना है। क्या है इस कमल के पत्ते की खूबी? एक तो ये है कि वो इस कमल के पत्ते को हम जीवात्मा और संसार की उपमा जैसे देखें कि कमल का फूल या कमल के पत्ते ये जीवात्मा है और ये जो जल है ना ये संसार है। वो करता क्या है, उसको जन्मा है उधर ही, मगर वो धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाता है। हम और आप माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से, स्वाध्याय से, सत्संग से यही प्रयास है ना कि इस संसार जल में रहना ही पड़ेगा। हम ही ने एक्सेप्ट किया है ये सब, इसमें रहना है, मगर इससे ऊपर उठ के जीना है। ये कब होगा? शरीर तत्व पर जिए, मानसिक तत्व पर जिए नहीं होगा, बुद्धि तत्व पर जिए नहीं होगा, आत्म तत्व तक जब हम नहीं पहुंच पाएंगे। और ये पहुंचने के लिए ही तो पत्री जी ने इतना सुगम ध्यान बताया है। इस ध्यान से ही हम इस आत्म तत्व तक पहुंचेंगे और फिर कमल का पत्ता या कमल का फूल माय डियर फ्रेंड्स वही जन्मा है, हम इस संसार में ही जन्मे हैं, मगर ऊपर उठना है इससे। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ वो क्या करता है, उस जल को सुशोभित करता है। जिस सरोवर में कमल के फूल हैं, कमल के, कितना सुंदर लगता है वो, वैसे ही हमारा और आपका जन्म इस संसार को सुशोभित करने के लिए है। ये सोचिए, हमेशा हम रोते ही रहेंगे घटना, वस्तु, व्यक्तियों को लेकर, क्या हम इस संसार को सुशोभित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम और आपको, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में शादी के कार्ड आते हैं तो बोलते हैं ना वो लोग कि आप आमंत्रित हैं, इस कार्य को आप शुभ करिए। और तो हम क्या करते हैं, मगर शादी में जाके इसकी उसकी बात करेंगे, कुछ नहीं तो खाएंगे और घर आ जाएंगे कि क्या क्या बना है, बस पार्टी हो गई, एनवेलप थमाए। माय डियर फ्रेंड्स, हमको वहाँ जाने के बाद जिनकी भी शादी हो रही है उनके लिए शुभेच्छा व्यक्त करनी है। थोड़ी देर बैठना है, मन ही मन उनके प्रति शुभेच्छा व्यक्त करना है, ताकि उनका जो आगामी जो जीवन होगा वो यही तो वो लोग चाहते हैं कार्ड देते समय। मगर हम क्या कर रहे हैं, जाते हैं, खाते हैं, एनवलप थमाते हैं और घर आते हैं। यही तो हम संसार में भी करते हैं। किस काम के लिए आए हैं हम? अपना ही जीवन सुशोभित करने के लिए इस संसार को, मतलब हम ऐसे कर्म करें कि समाज का कल्याण हो। मैं हमेशा आशा मैम, विमल सर का उदाहरण देती रहती हूँ कि सच में प्रणम्य है ये लोग कि क्या मतलब अपना खुद का घर ही पूरा उन्होंने पूरा दे दिया है, पूरी सुविधाओं के साथ, और खुद भी समय देते हैं कि नहीं आप आइए, आप ध्यान करिए, आज पूर्णिमा है, प्रोत्साहित करते रहते हैं लोगों को। क्या ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड्स? मगर नहीं, उनको ये समाज कल्याण के लिए जीने वाले लोग हैं। समित धग्नी बार बार कुछ न कुछ बहाने लेके 24 घंटा ध्यान, ये रात्रि ध्यान करते हुए लोगों को इकट्ठा करे, ध्यान करो, संसार से कमल जैसा ऊपर उठो, सुशोभित करो इस संसार को। ये वो लोग संदेश दे रहे हैं हम लोगों को। इसीलिए ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्राम इवाम्भस। पद्म पत्र जैसे, कमल के पत्ते और फूल जैसे संसार में रहना है। संसार ऐसा है, संसार वैसा है, अरे बाबा हम भी संसार के एक घटक हैं, नाम रख के इसका मतलब हम भी वैसे ही हैं। और जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, हमारी नज़र ही खराब है। इसीलिए बोलते हैं ना, महाभारत में एक कहानी है कि धर्मराज को कहा व्यास जी ने कि इस संसार में तुम्हारे अगल बगल जितने बुरे लोग हैं ना उनको सबको इकट्ठा करके ले आओ। और दुर्योधन को कहा जितने अच्छे लोग हैं ना उनको सबको इकट्ठा करके ले आओ। न धर्मराज किसी को ला पाए, न दुर्योधन किसी को ला पाए। धर्मराज ने आने के बाद कहा मेरी नज़रों में कोई बुरा दिखाई नहीं, मैं किसको लाऊं गुरुदेव। और दुर्योधन ने कहा मेरी नज़रों में कोई अच्छा दिखाई नहीं, मैं किसको लाऊं। ये हमारी जैसे दृष्टि है ना वैसे सृष्टि रहती है। तो संसार हमने बुरा देखा है तो बुरा लग रहा है, संसार बुरा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। हमने उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति राग, उसके प्रति द्वेष, ये सब रखा है।
इसीलिए वो संसार बुरा दिख रहा है। नहीं तो संसार बहुत अच्छा है, हम उसको सुशोभित करें, वो हमें मदद करे, वही हमारी उन्नति करा रहा है। आज हमारी आशा मैडम से ऐसी बात हुई, कुछ मास्टर्स के बारे में बात हो रही थी, तब हमने वही कहा, मैडम वही कह रही थी कि निंदक अपने आंगन में रखो। सच में निंदक हमारे साथ रहने से ही हमारी उन्नति हो सकती है। वो पानी में के जो कीचड़ है ना, उसके कारण वो कमल और ऊपर उठता है, तो हमारी भी उन्नति, क्योंकि हमको वो दिखाता है तुम्हारे में ये अवगुण है, और सच में हमने फिर इंट्रोस्पेक्ट करना है, सच में मेरे में ये अवगुण है, मैं इंट्रोस्पेक्ट करूँ, मैं ध्यान दूँ, उसको मैं हटाने की कोशिश करूँ। कोशिश में कम से कम लगेंगे तो और उन्नति होगी। मगर हमको पता ही नहीं हमारे में क्या अवगुण है, कैसे पता चले, कैसी हमारी उन्नति होगी? तो मेरे माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कीचड़ है संसार, मोह कलिलम भगवद गीता कहती है दूसरे अध्याय में, तो ये जो कीचड़ है ये भी हमको बहुत उन्नति करने के लिए सहायक है। तो इस प्रकार हम और आप सब कमल के फूल जैसे, कमल की पत्ती जैसे इस संसार से थोड़ा उठकर जिएंगे। अभी हम 18वें श्लोक में आएंगे, अध्याय 5 18वां श्लोक, बहुत ही सटीक, बहुत सही है। जैसे पद्मपत्रम इवाम्बसा संसार के बारे में बताए हैं, वैसे ही ये श्लोक पत्री जी ने ज्ञान की महत्ता बताने के लिए लिया है। 18वां श्लोक पढ़ रही हूँ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, ब्राह्मण कहो, गाय कहो, हाथी कहो, श्वान शुनि कुत्ते कहो, ये सबके नज़र में पंडित सबको एक जैसा देखता है। क्यों? क्योंकि पंडित विद्या विनय संपन्न, ज्ञानी है पंडित। अभी तक हमने चौथी बार पंडित ये देखा है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरे अध्याय में अशोचान अनवशोचस्वम प्रज्ञावादाश्रवाश्चसे, जिस चीज़ के लिए शोक नहीं करना है उस चीज़ के लिए तू शोक कर रहा है और पंडितों जैसी भाषा कर रहा है। कृष्ण कह रहे हैं ना, 11वां श्लोक, गीता की शुरुआत ही उसी से हुई है, पंडित शब्द से। उसके बाद हमने तीसरे अध्याय में एक बार देखा कि पंडित बुध पंडित, उनको ज्ञानी पंडित कहते हैं, जो कर्मण्याध्याय, जो प्रकृति के कारण ही हम कर्म कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये कल्पना ही गलत है, ये जो समझ रहा है वो पंडित है। इसके बाद चौथे अध्याय में हमने देखा कि पंडित क्या रहता है, कि सभी को, फिर से एक बार आया है कि समदर्शी रहता है। उसमें एग्जाम्पल अलग था, इसमें दिया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मण गवि गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि श्वान कुत्ता, चैव श्वपाके च चांडाल च पंडिता, इन सब में पंडित समदर्शिता से देखता है। इसका एक बेस्ट उदाहरण उपनिषदों में दिया है कि सुवर्ण, सुवर्ण एक अलग चीज़ है और सुवर्ण के सभी अलंकार रहते हैं। सुवर्ण का बैंगल्स रहते हैं, कान के रहते हैं। क्या सोना अलग रहता है? सोना तो एक ही है ना, बैंगल में देखो, नेकलेस में देखो, कान के में देखो, किसी में भी देखो, सोना तो सोना है। वैसे ही पंडित क्या करता है, बाह्य रूप को नहीं देखता। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप बाह्य रूप को महत्व दे रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये चांडाल हैं, ये कुत्ता है, ये हाथी है। पंडित क्या करता है, पंडित सबको एक जैसा देखता है। ये समदर्शिता कब आती है? जब हम आत्म तत्व तक आते, वननेस माय डियर फ्रेंड्स। जब तक हम शरीर तत्व तक जी रहे हैं तब तक हम अपना ही पेट देख रहे हैं। पेट इन द सेंस हर प्रकार का आहार हमें ही मिले। जैसे रावण की प्रवृत्ति है वो, कि दुनिया, वो देखता था ना संसार में जो भी सुंदर स्त्री है वो मेरे पास रहे। इसी चक्कर में उसने सीता, जगदम्बा हरियाणी, रावण का भाई जो कुंभकर्ण, जो 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था, उसको जब जगाया गया कि मैं हार रहा हूँ, उठ मेरी मदद कर, उठ के उसने पहला प्रश्न पूछा, क्या हुआ, क्या, क्यों युद्ध हो रहा है? बोले मैंने सीता,
जगदम्बा 6 महीने सोने वाला उसका भाई उसको बोल रहा है जगदम्बा हरियाणी, तू जगदम्बा को हर के लाया है, तेरा निश्चित हार है तेरी। भाई उसके बाद उसने मदिरा मांस उसको बहुत खिलाया और उसकी बुद्धि को, ये भी एक हमारे जो शास्त्र पुराण है ना, ये प्रतीकात्मक है। उसके बाद उसकी बुद्धि बदलने के लिए उसने बहुत मदिरा पिलाई, मांस खिलाया। मतलब हमारे लिए ये एक उदाहरण है कि अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हम भी आसुरी प्रवृत्ति में जा रहे हैं। कहीं भी दैवी प्रवृत्ति हमारे में आने के कोई चांसेस नहीं है, फिर हम कुछ भी करेंगे। तो इस प्रकार रावण की जो प्रवृत्ति थी वैसी कब होगी? जब हम शरीर के स्तर पर जिएंगे। सब मुझे चाहिए, मेरे पास रहना चाहिए, रावण प्रवृत्ति। ये समझ, तेरा माल तो मेरा है ही, मेरा भी मेरा है, ये रावण प्रवृत्ति है। उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम, मन के स्तर पर थोड़े ऊपर उठ गए कि किसी ने कुछ दिया, हमारे अपने बेटे के साथ बहुत प्यार है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम खाते नहीं, हमको भी वो चीज़ पसंद है मगर हम लपेट के उसको घर ले जाते हैं क्योंकि उसके साथ लगाव, राग है उसके प्रति। तो ये मन के स्तर पर जी रहे हैं। या तो कोई खिलाड़ी है मन से संकल्प करता है कि मुझे जीतना ही है, फिर वो प्रैक्टिस करेगा, सब करेगा और जीतेगा। ये मन के स्तर पर जीना है। बुद्धि के स्तर पर इसमें भी त्याग है थोड़ा बहुत। एक माँ अपने को इतनी अच्छी लगती है टॉफ़ी, मगर वो टॉफ़ी अपने बच्चे के लिए ले जाती है। एक खिलाड़ी उस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ त्यागता है। उसके बाद बौद्धिक स्तर पर एक बच्चे जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए फॉरेन जाते हैं, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। घर में इतने पैम्पर्ड रहते हैं, पेरेंट्स इतने ओवर प्रोटेक्टेड रखते हैं, उनको हर चीज़ की सुविधा देते हैं, मगर वो पूरा घर द्वार छोड़ के हॉस्टल जाते हैं। हॉस्टल में रहना शुरू में इतना आसान नहीं है। हमारे बच्चे भी बोलते थे शुरू में इतना ऐसे लगता था कि पानी भी लेना है तो खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ क्या था, सुबह उठ के टूथपेस्ट भी ख़त्म हो गई तो आपको आप जब तक नहीं लाएंगे आपको मिलेगा नहीं। तो ये सब, मगर घर में क्या था, उठ के ब्रश कर रहे हैं, ये सब चीज़ मिल रही थी। तो बौद्धिक स्तर अगर आपको बढ़ाना है तो ये भी एक प्रकार का त्याग है। आत्मा के स्तर पर जब जीते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, त्याग लगता ही नहीं, क्योंकि सुख दुखे समय कृत्वा, लाभ अलाभ, जय पराजय सब एक जैसे। ये मैंने ही बनाया हुआ है, ये मेरी ही क्रिएशन है, ये हमको समझ में आता है। और जब हम आत्मा के स्तर पर जीना शुरू करते हैं ना, तब विद्या विनय संपन्ने, अपने आप विद्या, हम ध्यान करते हैं, सब जितने भी ध्यानी हैं वो सब जानते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, आत्म स्तर पर जीते हैं, तो देह भाव कम होता है माय डियर फ्रेंड्स। लेडीज़ का खास करके मैं बताती हूँ, उनका देह भाव बहुत ज़्यादा रहता है। मैं ये कपड़े पहनूंगी, मैं ऐसा रहूँगी, मैं वैसा रहूँगी, मैं स्टाइलिश दिखना चाहती हूँ, मैं ये सब देह भाव के स्तर पर हम जी रहे हैं। जहाँ देह भाव खत्म हो जाता है ना, वो अपने शरीर को ढकने के लिए पहनेगा, और मुझे जो कंफर्टेबल लग रहा है वो, दुनिया को जो बोलना है बोलने दो, मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है, मुझे ध्यान करते समय क्या कंफर्टेबल लग रहा है वो मैं पहनूं, वो मैं निकलूं। वो दुनिया के बारे में सोचेगा नहीं, क्योंकि देह भाव से थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं। मन और बुद्धि के स्तर से और ऊपर उठने के लिए ही वो ध्यान कर रहे हैं। और सत्संग और स्वाध्याय साथ साथ, स्वाध्याय के बारे में मैंने चौथे अध्याय में बहुत बोला है। लास्ट 5 श्लोक याद करने के लिए दिए हैं, याद नहीं कर पा रहे तो 3 दिन पढ़ते रहो, ये बताया है। तो स्वाध्याय, सत्संग भी ज़रूरी है। एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, कहानी बता के कैसे ये सब ज़रूरी है बता रही हूँ। एक अभी मैंने हमारी आश्रम में उनसे डिस्कस भी किया था कि सत्संग क्या काम करता है। एक कृष्ण ये थे, सर थे, मास्टर थे, वो हर संडे चर्च जाते थे। ठंड के दिन शुरू हो गए, देहाध्यास है, देह के स्तर पर जी रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने जाना बंद कर दिया, चर्च जाना। 5-6 महीने हो गए चर्च में आ नहीं रहे थे। तो चर्च के जो फादर थे उनको लगा ये बहुत अच्छे मास्टर थे, जो आते थे, बहुत ज्ञान पाते थे, सत्संग में आते थे, क्या हो गया इनको। तो ठंड के दिन थे और वो उनके घर गए, तो एक तो ठंड के दिन में दरवाज़ा खटखटाया, वो थोड़े से डर गए कि बाप रे कौन आया करके, मगर दरवाज़ा खुला तो सामने फादर खड़े थे,
विनय से उन्होंने उनको अंदर, फादर ने बोला कुछ नहीं, फादर ने जस्ट देखा और वहाँ पे एक फायर, फॉरेन में वो रहता है ना घरों में जो फायर ये रहता है, वहाँ पे ऐसे अंगीठी जली थी, ठंड बहुत थी जिसके कारण, तो वहाँ से उन्होंने 10-15 मिनट सिर्फ उनके पास देखा और वहाँ से उस अंगीठी से कोयला निकाला और सामने एक ट्रे पड़ा था, उस ट्रे में रखा। कोयला जब निकाला ना तब उसमें ऊर्जा बहुत थी, लाल लाल कोयला, धधकती आग थी उसमें। 10-15 मिनट उस ट्रे में रखा, धीरे धीरे वो कोयला माइल्ड होने लगा, वो ऐसे बुझने लगा। तब उन्होंने उठा के फिर उस फायर आर्म में उसमें रख दिया उसको, तो फिर वो कोयला जलने लगा। माय डियर फ्रेंड्स, सत्संग ये काम करता है। जब हम सत्संग में जाते हैं, ये मास्टर्स इतनी दूर से ध्यान के लिए आए हैं क्योंकि ग्रुप में ध्यान करना चाहते हैं, अपना ध्यान बढ़ाना चाहते हैं। और अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो ऊर्जा कम होती जाएगी। ऑलरेडी हम जो नहीं करना चाहिए वो कर्म बहुत करते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते भी बहुत हैं, जिसके कारण हमारी ऊर्जा कम होती रहती है। तो ऐसी जगह पे सत्संग क्या है, ये एक फैक्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स, आनंद की फैक्ट्री। स्वाध्याय क्या है, ये आनंद की फैक्ट्री। आजकल टॉप 3 फैक्ट्रीज पता है आपको कौन से? एक तो आर्म्स एंड एमिनिशन, जगत का विनाश करने वाली फैक्ट्री, टॉप ब्रांड पे, मतलब उसमें आप इन्वेस्ट करोगे ना शेयर मार्केट में तो आपको बहुत पैसा मिलेगा क्योंकि उसकी उन्नति बहुत हो रही है। आर्म्स एंड, देखिए जगत को विनाश की तरफ ले जाने वाली फैक्ट्री है। सेकेंड फैक्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स फार्मा, जो दिखाती है हम आपको ठीक कर रहे हैं मगर अंदर से कुरेद रहे हैं। आपको पता है, सिर दर्द की गोली लो, बॉडी एक के लिए आज गोली लो, कल ठीक लगेगा मगर शाम को फिर वो डबल बॉडी एक होगा। इससे अच्छा ध्यान करो भाई, ये छोटी छोटी चीज़ के लिए मत दवाई लो, मेडिसिन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेकंड टॉप ब्रांड की टॉप मोस्ट फैक्ट्री है। थर्ड टॉप मोस्ट फैक्ट्री है अल्कोहल। ये तो पूरे बर्बाद करके ही छोड़ रही है, मगर लेने वाले को भी नहीं पता और बिकने वाले धड़ल्ले से बिक रहे हैं। मगर इससे सबसे टॉप ब्रांड की फैक्ट्री हमारा सत्संग, हमारा ध्यान, हमारा स्वाध्याय, जिससे हमें ये सब चीज़ें, अल्कोहल कहो, फार्मा कहो, क्षणिक सुख दे रहे हैं, मगर ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग परमानेंट आनंद चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम ये सब करें जिसके कारण क्या होगा, विद्या आएगी, विनय आएगा जीवन में, स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ने से चौथे अध्याय में हमने देखा है क्या क्या होता है ज्ञान बढ़ने से, विनय संपन्न, जिसके कारण हम सबको एक जैसा देखेंगे, चाहे सामने कोई भी हो। मैंने बहुत पहले एक कहानी भी बताई थी, संत एकनाथ महाराज जो थे, जो काशी से, पहले के ज़माने में तो कोई ट्रैवलिंग के लिए साधन नहीं था, कावड़ से पानी ले जा, काशी से उन्होंने गंगा कावड़ में, उनके साथ भी उनके शिष्यगण थे, लेके जा रहे थे, कभी वो खुद ले रहे थे कंधे पे, कभी शिष्यगण ले रहे थे, लेके जा रहे थे, और रामेश्वरम को चढ़ाने से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसी कुछ मान्यता थी। तो अभी भी हैं लोगों में, मैं रामेश्वरम जाने के बाद बहुत देखी हुई ये सब चीज़ें। खैर, मान्यताएं रहती है, जिसको ठीक लगती है वो मान्य करे और आगे बढ़े, जिसको नहीं लगे, सबसे बेस्ट है ध्यान, जिससे हम आत्म तत्व पर जाएं और शरीर के लेवल पर के धीरे 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 ऊपर उठे। तो उन्होंने रामेश्वरम आने के जस्ट पहले, एक गधा था जो प्यास से तड़प रहा था, उन्होंने उस अपने शिष्य को बोले लाइए वो गंगा जल, और उस गधे को पिलाए। शिष्यगण बोले इतने दूर से हम चलते आए हैं मुक्ति पाने के लिए, आप इस, बोले इसी में तो परमात्मा नहीं दिख रहा, अंदर इसके वही तो परमात्मा है जो हम वहाँ देखना चाहते हैं। कहानी है, भाग अलग है, वहीं पे शिव भगवान प्रकट हुए। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार ब्राह्मणी गवि हस्तिनी शुनि चैप श्वपाके च पंडित समदर्शिना। हम और आप सब जब आत्म तत्व पर पहुँचेंगे, जब आत्म तत्व का ज्ञान होगा, तब सब वननेस में आएंगे। इस प्रकार हम और आप माय डियर फ्रेंड्स सभी भगवद गीता का स्वाध्याय करें, सत्संग करें, ध्यान करें, जिससे हम एक आत्म तत्व के लेवल पर पहुँचे। आज बस इतना ही, आप सभी के कारण मुझे भगवद गीता का सेवा का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच।